नेक लड़की का राज। रात की हुआ में एक अजीब सा सन्नाटा था। दरख्तों के पत्ते हल्की हल्की सरसराहट के साथ कांप रहे थे। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। रात के 2 बज रहे थे। जंगल के एक कोने में एक पुरानी कब्र थी। मिट्टी हल्की सी उठी हुई थी, जैसे नीचे से कोई सांस ले रहा हो। अचानक एक शीर की धाड़ सुनाई दी, और इसके बाद एक कुत्ते के रोने की आवाज। दोनों कब्र के करीब आए। शीर ने जमीन सौंधी और कुत्ते ने मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ ही लम्हों में शीर भी अपने पंजों से कब्र खोदने लगा। हवा तेज चलने लगी, दरख्तों की शाखें एक दूसरे से टकरा रही थीं। चांद बादलों में छप गया। आहिस्ता आहिस्ता कब्र खलने लगी। पहले बदबू निकली, फिर एक ठंडी सी सफेद धुंध कब्र से बाहर आई। और उसी धुंध के साथ एक चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसने पूरे जंगल को साकत कर दिया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो कब्र आधी खली हुई थी, लेकिन अंदर लाश मौजूद नहीं थी। सिर्फ एक खाली कफन पड़ा था, और इस पर खून के छींटे। लोग डर गए। कोई कहता ये जानवरों का काम है, कोई कहता ये किसी जन्नत का खेल है। मगर एक बूढ़ी औरत ने चीख कर कहा, मैंने इसे देखा है, नायला वापस आ गई है। सब इस पर हंसने लगे। मगर जब इसके घर के बाहर मिट्टी पर कदमों के निशान मिले, और इन निशानों के साथ खून बह रहा था, तो पूरा गांव खामोश हो गया। वो कदमों के निशान एक कब्र की तरफ जा रहे थे, नायला की कब्र की तरफ। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, नायला बहुत नेक थी, हर वक्त कुरान पढ़ती थी, किसी का दिल नहीं दिखाया उसने। दूसरा बोला, हाँ, मगर मरने के बाद उसके कमरे से कुछ निकला था। क्या निकला था? एक पुराना तावीज़, कब्र की मिट्टी में लिपटा हुआ, और इस पर लिखा था, जो मेरे राज खोलेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। रात गुजरी और अगली सुबह खबर आई। जो 3 लोग कब्र देखने गए थे, वो तीनों मर चुके थे। एक का चेहरा काला पड़ गया, दूसरे की जबान नीली हो गई, और तीसरे के घर की दीवार पर खून से लिखा था, मैं नेक नहीं थी। हुआ दोबारा तेज हुई। दरवाजे खुद बखुद खलने लगे। कुत्तों ने पूरे गांव में रोना शुरू कर दिया। उसी वक्त एक औरत ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। नायला खड़ी थी, सफेद लिबास में, चेहरे पर खून, और इसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। औरत चीखी, अल्लाह रहम कर, लेकिन इसके अल्फाज पूरे न हुए। इसका जिस्म पत्थर बन गया। रात फिर वही कब्र रोशन हुई। शीर और कुत्ता दोनों मुर्दा हालत में कब्र के पास पड़े थे, और कब्र की मिट्टी पर नायला के हाथों के निशान थे, जैसे वो खुद अपनी कब्र से बाहर निकली हो। रात के 2 बजे दोबारा वही कब्र। हवा तेज चल रही थी, दरख्तों की शाखें एक दूसरे से टकराएं, और कब्र के गर्द धुंध घूम रही थी। नायला की रूह कब्र से बाहर निकली। उसके हाथों से खून की हल्की बो आ रही थी, चेहरे पर मुस्कुराहट, मगर आंखें खाली, जैसे इसकी रूह ने सब कुछ देख लिया हो और फैसला कर लिया हो। शीर और कुत्ता कब्र के पास लेटे हुए थे। नायला की रूह ने उनके बदन को छुआ, और दोनों जानवर अचानक गायब हो गए। जंगल में हर शाख, हर पत्ता, हर साया हरकत करने लगा। इंसानों के कानों में आहिस्ता आहिस्ता एक सरगोशी सुनाई दी, मैं वापस आ गई हूँ। जो मुझसे जुल्म करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। गांव के लोग रात के अंधेरे में अपने घरों में छप गए। दरवाजे खुद बखुद बंद हो रहे थे, खिड़कियां खल रही थीं, और हर घर की छत पर धुंध का साया छपकर हरकत कर रहा था। एक नौजवान लड़का, हस्सान, बहादुर होने का दिखावा करते हुए कब्र के पास गया। जैसे ही वो कब्र के करीब पहुंचा, मिट्टी अपने आप हलने लगी। नायला की आवाज आहिस्ता आहिस्ता, ये मेरा गुस्सा है, ये मेरा हिसाब है। हस्सान ने कदम पीछे खींचना चाहा, लेकिन इसके पैर जमीन में जकड़ गए। वो चीखा, मगर आवाज जैसे हुआ में जज्ब हो गई। उसी वक्त गांव के एक बूढ़े की खिड़की के शीशे खुद बखुद टूट गए। बूढ़े ने चीखा, अल्लाह रहम करे, मगर इसकी चीख के साथ इसके घर की दीवार पर खून से लिखा गया,
नेकी कभी नेकी नहीं होती। गांव में खौफ का आलम था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए छप गया। लेकिन नायला की रूह कहीं भी थी, हर जगह मौजूद थी। रात गहरी होती गई। नायला के हाथ की मिट्टी से बने निशान हर घर के दरवाजे पर आ गए। किसी ने देखा तो वो खुद बोल रहे थे, किसी ने महसूस किया तो वो सिर्फ हवा की सरसराहट थी। शेर और कुत्ता वापस आ गए, लेकिन अब वो मुर्दा जिस्मों की तरह नहीं थे। उनकी आंखों में भी वही खाली, खूनी नजर थी जो नायला की आंखों में थी। नायला की आवाज जंगल में गूंजी, अब तुम्हारे राज दुनिया के सामने आएंगे, कोई महफूज नहीं। और उसी वक्त गांव के सब लोग देखने लगे। आसमान पर एक धुंधला सा साया था, जैसे नायला की रूह खुद आसमान में उड़ रही हो, और हर कदम के साथ गांव की मिट्टी खून में बदल रही थी। हुआ रुक गई, सब खामोश थे, लेकिन कहीं से आहिस्ता आहिस्ता हंसी सुनाई दी। मैं वापस आ गई हूँ। और आवाज के साथ पूरे गांव में चिराग बुझने लगे। हर इंसान अपने घर में कैद, खौफ के मारे कांप रहा था। रात गहरी और अंधेरी थी। गांव के लोग अपने घरों में छपे हुए थे, लेकिन खौफ के मारे एक लम्हे के लिए भी आंखें बंद ना कर सके। नायला की रूह अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद थी। इसके कदम जमीन पर पड़ते ही मिट्टी सुर्ख हो जाती, और हर कदम के साथ वो जुल्म करने वालों का शिकार तलाश कर रही थी। गांव के एक नौजवान, अली, जिसने बचपन में नायला के साथ जुल्म किया था, अब अपने घर में डर के मारे कांप रहा था। अचानक इसके कमरे की छत पर धुंध का साया आया, और एक आहिस्ता मगर साफ आवाज, तुम्हारे आमाल का हिसाब वक्त के साथ आया है। अली ने देखा, नायला का साया जमीन पर बढ़ता जा रहा था। इसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा में एक सर्द लहर ने उसके जिस्म को झमसा दिया, और फिर एक चीख जो गांव की वादी में गूंजी, अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। दूसरे घर में एक बूढ़ी औरत, जिसने नायला के साथ जुल्म की आंखें बंद की थीं, अपने कमरे में बैठी दुआ पढ़ रही थी। लेकिन नायला की रूह ने खिड़की से आकर इसके सामने जाहिर होकर कहा, तुमने देखा और खामोश रही, अब तुम्हें भी सजा मिलेगी। औरत ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज हवा में जज्ब हो गई, और इसके कमरे के फर्श पर खून के निशान बिन गए। रात के अंधेरे में नायला हर घर में दाखिल हो रही थी। जहां भी इसके दुश्मन छपे थे, वहां वो एक एक करके जुल्म का हिसाब ले रही थी। किसी के मुंह से चीख निकलती, किसी के हाथ खुद ब खुद जकड़ जाते, और जो लोग भागने की कोशिश करते, उनके कदम जमीन में जम जाते। शहर के सब लोग खामोश हो गए। सिर्फ जंगल से आती हुई नायला की हंसी गूंज रही थी। अब सबको पता चल जाएगा, नेकी भी कभी कभी सबसे बड़ा अजाब बन जाती है। नायला के पीछे एक रोशनी चमक रही थी, जैसे आसमान पर छत के ऊपर एक साया हरकत कर रहा हो। शेर और कुत्ता अब मुकम्मल तौर पर जिंदा और नायला के हुक्म के ताबे हो चुके थे। गांव के लोग छप कर भी महफूज नहीं थे। हर कदम के साथ मिट्टी सुर्ख होती, और हर सरसराहट के साथ नायला की आवाज करीब आती। हुआ रुक गई, दरख्तों की शाखें टहनियों की तरह हलक हलक लरज़ गईं, और खामोशी में नायला की हंसी फिर से गूंजी, मेरा हिसाब मुकम्मल होने वाला है। रात की हुआ और ज्यादा सर्द हो गई थी। दरख्तों के साए लंबे और अजीब हो गए, और गांव की गलियों में कुछ भी हरकत करने वाला महसूस होता। नायला की रूह अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद थी। उसके हर कदम के साथ जमीन पर खून के निशान बन रहे थे। शेर और कुत्ता इसके पीछे जैसे जुल्म के मुहाफिज बन गए थे। गांव के लोग अपने घरों में छपे हुए थे। हर आंख खौफ से खली, हर कान धड़क रही थी। किसी ने बाहर देखा तो एक साया जमीन पर बढ़ता हवा महसूस किया, और नायला की आवाज दूर से गूंजी, अब कोई महफूज नहीं। गांव के सब लोग एक एक करके शिकार बनना शुरू हुए। एक शख्स के घर में नायला की रूह दाखिल हुई। उसके हाथों से कमरे की चीजें खुद ब खुद टूटने लगें, और फिर एक जोरदार चीख गूंजी, तुम्हारे जुल्म का हिसाब अब दिया जाएगा। दूसरे घर में एक बूढ़ा शख्स,
जो नायला के साथ बचपन में जुल्म करता था। अपने बिस्तर पर जकरा हवा पाया गया, कुछ ना कर सका, कुछ ना बोल सका, और फर्श पर खून के निशान बिन गए। नायला के कदमों के निशान हर जगह फैल गए, गांव के रास्तों, दरवाजों, खिड़कियों पर, और शेर और कुत्ता हर शिकार के साथ मौजूद थे। उनकी आंखों में भी वही खाली और खौफनाक नजर थी जो नायला की आंखों में थी। हर घर में हल्की धुंध और सरसराहट महसूस की गई, और नायला की हंसी दूर से आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। अब तुम सबको मालूम हो जाएगा कि नेकी भी कभी कभी सबसे बड़ा अजाब बन जाती है। गांव के लोग जो छपे हुए थे, वो भी महफूज ना रहे। नायला के साया में आते ही सब खौफजदा हो गए। जमीन पर कदम रखते ही खून के निशान बनने लगे, और हर हरकत के साथ नायला की आवाज, मेरा हिसाब खत्म होने वाला है, हुआ रुक गई। रोशनी मध्यम हो गई, और शेर और कुत्ता मुकम्मल तौर पर नायला के ताबे हो गए। सब खामोश, लेकिन गांव में एक सुनसान सा खौफ बाकी था, जो सबके दिलों में रह गया, क्योंकि नायला का इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ था। रात का अंधेरा सब कुछ ढांप चुका था। गांव के हर घर में खौफ के सुनाटे छा गए थे। नायला की रूह हर तरफ मौजूद थी। जमीन पर कदम रखते ही खून के निशान बन रहे थे। शेर और कुत्ता इसके पीछे एक जैसे खौफनाक साया बनकर चल रहे थे। नायला की रूह गांव के मरकजी मैदान में आई। गांव के लोग छपने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब कोई महफूज नहीं था। नायला ने अपनी आंखें सब पर मरकूज कीं, और हर शख्स जो उसके जुल्म का हिस्सा था, अब अपने अंजाम को पहुंचा। गांव के बुजुर्ग, जो पहले इसे नेक कहते थे, अब जमीन पर गिरकर चीख रहे थे, खौफ और नदामत के मारे, और उनकी चीखें हवा में जज्ब हो गई। नायला ने हाथ उठाया, और शेर और कुत्ता सबके ऊपर हमला आवर हुए। हर घर में धुंध घूम रही थी, दरवाजे अपने आप खल रहे थे, खिड़कियां टूट रही थीं, और खून के निशानात हर तरफ फैल गए। जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, उनके कदम जमीन में जम गए, और नायला की आवाज गूंज रही थी, मेरा हिसाब मुकम्मल हवा, तुम्हारे सब राज दुनिया के सामने आ गए। गांव के लोग मर गए या मारे गए। जंगल की तरफ से सिर्फ नायला की हंसी और शेर वाव कुत्ते की धार सुनाई दे रही थी। जमीन, दरख्त और हुआ सब सुर्ख हो गए, और अंधेरा गांव पर छा गया। नायला की रूह आखिर में कब्र की तरफ वापस गई, मगर उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस हो रही थी। गांव में कभी भी सुकून न आया, क्योंकि हर रात लोग इसकी हंसी और कदमों की आवाज महसूस करते रहते थे। मैं नेक नहीं थी, मैं इंतकाम हूँ। हुआ रुक गई, सब खामोश हो गए, मगर गांव के हर शख्स के दिल में खौफ की छाप रह गई। नायला की रूह ने ये सबक दिया, नेकी का पर्दा कभी कभी सबसे बड़ा अजाब बन जाता है।